यहाँ पे जो है अगस्त्य जी ने जो है आतापित वातापित दैत्यों का संहार किया था। यहाँ से थोड़ा दूर जो है कि एक स्थान है सिल्ला नाम, वहाँ पे जो है आतापी वातापी जो है रावण ने जो है कि कुबेर पर नजर रखने के लिए स्थापित किए थे। एक कारण यह है उत्तर भारत वाले का। दूसरा जो है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत है यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। तो विंध्याचल को एक दफा नारद मुनि के कहने पे क्या है कि विंध्याचल जो है कि सबकी पूजा होती है, तुम्हें कोई नहीं जानता है तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे जो है कि तुम्हें जानने लगे। तो विंध्याचल इतना उड़ गया कि सूर्य और चंद्रमा की गति को अवरुद्ध कर दिया। क्या उत्तर भारत में उजाला उजाला, दक्षिण भारत में अंधकार ही अंधकार। तो उस समय अगस्त्य जी जो है बनारस में जो है कि चौथी अवस्था में अपनी पत्नी लोपामुद्रा और उनके अनुयायी थे जो 64 प्रकार के गोत्रों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे। तो पूरा जत्था उनका यात्रा पे था। तो जैसे ही जो है कि विंध्याचल झुके नहीं तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा मैं भी नहीं झुका सकता हूँ। शंकर जी ने भी, तो पालनहार भगवान विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूँ, जो कर सकते हैं स्वयं अगस्त्य जी। तो अगस्त्य जी कहाँ मिलेंगे? क्या कि बनारस तट में क्या कि वो तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे ही सभी देवता लोग वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुनिवर हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वो कहते हैं जीवन पर्यंत मैंने भक्त देवताओं की तपस्या की, इसलिए जो है मांगना नहीं, आप आदेश करो। उन्होंने कहा आप जो है विंध्याचल आप जो है शिष्य आप जो है कि उसको झुका दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, अगर शिष्य होने के नाते, गुरु होने के नाते जो है कि मुझे उसमें क्रोध आ गया तो उसका अहित है, अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता तो मेरा अपना अहित है। तो अगस्त्य जी जैसे ही जो है कि विंध्याचल जी के पास गए तो विंध्याचल दंडवत प्रणाम के लिए झुके। तो उन्होंने कहा शिष्य मुझे जो है उत्तर भारत की यात्रा करनी है, फिर जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुड़ जाना, मुझे दिन में चलना है और रात्रि को विश्राम चाहिए, पूरा जत्था चल रहा है। तो फिर अगस्त्य जी जैसे ही ऊपर आए तो सामने एक गांव है सिल्ला, सामने उत्तर पड़ता है। तो वहाँ पे जो है कि आतापी वातापी जो भगवान शंकर के उपासक थे, तो वो क्या करते थे कि जो भी ब्राह्मण वहाँ पे भोजन के लिए जो है कि भोग लगाता और पूजा अर्चना करने के बाद शंख ध्वनि करता, तो जैसे ही पहला निवाला खाता तो पेट में जो है आतापी सूक्ष्म रूप धारण करके पेट में घुस के पेट फाड़ के बाहर आता। ऐसा करने में जो है कई ब्राह्मणों के वंश नष्ट हो गए क्योंकि बारिश लगी रहती थी। तो एक माता जी उनको खेत में काम करती हुई रोती हुई मिली, तो उन्होंने पूछा माता जी ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति का भी अंत हुआ, पुत्र का भी, आज हमारी फिर बारी आ गई, 5 साल का पोता है, हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो अगस्त्य जी कहते हैं माता जी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं करूँगी। जैसे ही अगस्त्य जी जो है कि मंदिर में गए तो वहाँ पे जो है कि उन्होंने पूजा अर्चना की, शिष्यों को मना किया था कि भोग कोई नहीं खाएगा। तो पूजा अर्चना करने के बाद शंख ध्वनि की जैसे ही पहला निवाला जो है खाया उन्होंने, तो उनको आवाज हो गया कि आतापी जो पेट में घुस गया। तो उन्होंने कमंडल से भस्म निकाली, तो आतापी बक्षते नवातापी जो महाबला यन समुद्र सोसते कुंभ योनि नमस्ते। तो वहाँ पे उन्होंने वो मंत्र का जाप करके पेटी में मल के आतापी को जो है भस्म कर दिया। वातापी ने देखा ये बड़े चाव से खा रहा है तो वो प्रहार के लिए दौड़ा। तो जैसे ही वो दौड़ा तो अगस्त्य जी ने तलवार जो है म्यान से तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट। तो जितनी बूंदें जमीन पर गिरती गई उतने दैत्य प्रकट होते गए क्योंकि वो रक्त बीज थे। तो ऐसा करते करते 9 दिन 9 रातों तक अगस्त्य जी ने स्वयं युद्ध किया। फिर जब उनको एहसास हुआ कि अब मैं इन पर विजय नहीं पा सकता हूँ तो इनके लिए तो जो है काली का वो, तो उन्होंने कोक से कुकमंडला को पैदा किया, पीठ से पीठासन, नाग से नगरासन, चंद्र से जो है चंद्रासन, ऐसी 7 देवी जो कि काली का स्वरूप थी। और सर की जटा से एक बाल जमीन पर पड़कर वीरभद्र को पैदा किया। उन्होंने अनुमति दी कि भाई इन सब का जो है खून इकट्ठा करके अंतिम दफे पी जाना, एक भी बूंद जमीन में। तो ऐसा करने में एक रात भागने में सक्षम हुआ जो बद्रीनारायण जी के शरण में गया। फिर जब वहाँ पे माहौल शांत हो गया अगस्त्य जी बद्रीनारायण जी के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि क्या कि प्रभु इसको छोड़ दो। तो बद्रीनारायण जी कहते हैं शरण में आए हुए को मैं निराश नहीं कर सकता। फिर अगस्त्य जी बोले कि बिना शंख ध्वनि की विष्णु पूजा अधूरी है, अगर यहाँ पे शंख ध्वनि होगा तो फिर ये अपना आतंक शुरू करेगा। फिर ऐसे में तब अगस्त्य नारायण जी कहते हैं कि पूरे विश्व में ही बद्रीनाथ धाम में बिना शंख ध्वनि की मेरी पूजा पूर्ण मानी जाए। फिर अगस्त्य जी कहते हैं कि मैं क्या करूँ? तो कहा कि आप किसी उच्च स्थान पर जाके जो है तपस्या या जो भी। तब अगस्त्य जी ने इस स्थान को चयनित किया। यहाँ पे जो है कि उन्होंने जो है कि तपस्या की काफी वर्षों तक। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए थे मूर्ति रूप में समावेश। तो कहे कि जब वो दैत्य प्रकट होगा उस समय जो है कि उसका वध करके ही वापस जाऊंगा। बाकी जो है अगस्त्य जी मन देवता लोग विचरण इधर उधर करते रहते हैं, जैसे हमारे मन की गति है वैसे देवताओं की गति है। प्रतिमाएं तो जगह जगह है, अब वो किस दिन किस प्रतिमा पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो उनका हुआ है। तो तब से ही अगस्त्य मुनि नाम पड़ा, क्योंकि अगस्त्य जी ने जो है आयुर्वेद में 20 विराधक मंत्र लिखे थे, अगस्त्य नाड़ी ज्योतिष का वो किया,
और उन्होंने उस समय जो है बैटरी से जो है कि बिजली के जनक रहे हैं, शल्य चिकित्सा में उनका वो योगदान रहा है और कई चीज़ों में कुष्ठ तक का इन्होंने ठीक किया। इस मंदिर में कैसा जो सामने लंबी प्रतिमा कॉपर की जिसमें मुकुट है वो अगस्त्य जी के, उसके नीचे से जो है कि उनके शिष्य जो है कि भोगा जी थे, क्योंकि अगस्त्य जी के साथ उनकी पत्नी थी तो विदर्भ नरेश, तो उन्होंने विदर्भ नरेश की पत्नी पुत्री ने पूछा लोपामुद्रा ने कि मैं खाऊंगी क्या उत्तर भारत में, तो उनके 12 विश्वविजय राजा थे, तो ये लोग जो है अपना राजकोष लेते, तो उसमें जो है कि रणजीत, कर्माजीत, भोगाजीत, पाठाजीत, दालाजीत, त्रासाजीत, लाटाजीत और एक दो और थे जो 12 थे, तो उनको 12 आदित्य भी मानते हैं, जिनके जो है अगस्त्य जी ने जो है कि स्वयं मैंने वो की। बाकी अगस्त्य जी ने जो है कि आदित्य स्त्रोत्र अगस्त्य जी का है, ललिता शास्त्र नाम अगस्त्य जी का है, तो काफी अपने क्षेत्र में होगी। धन्यवाद।